आपकी जितनी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रॉब्लम है सारी की सारी इस वीडियो में सॉल्व हो सकती है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और ध्यान से सुना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने 7 साल के एक्सपीरियंस को कुछ मिनटों के वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और अगर आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती टाइम में वापस जाके खुद को एक साइकोलॉजी एडवाइस देने की, तो मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये 4 एडवाइस देता। एंड बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहला एडवाइस मैं खुद को ये देता कि जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी मैंने ये सोचा था कि भाई मैं जितना ज्यादा सीख सकता हूं उतना मेरे लिए बेहतर है। मैं जितनी बुक पढ़ सकता हूं, जितने यूट्यूब वीडियो देख सकता हूं, जितने लोगों के कोर्स खरीद सकता हूं, मेरे लिए उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज अगर मैं खुद को जाके एडवाइस दे पाऊं तो मैं अपने आप को ये कहूंगा कि भाई ज्यादा नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई हम जब ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं मोर नॉलेज मींस मोर प्रॉफिट्स, एंड इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज रहेगी उतनी ज्यादा आप कंफ्यूजन में रहोगे, उतना ज्यादा आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, उतना ज्यादा आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे और उतना ज्यादा आपके लिए डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाएगा। जब आपके पास एक सिंपल प्लान होता है, सिंपल स्ट्रेटजी होती है, आपके लिए डिसीजन लेना आसान होता है। एंड अगर आप वो सेम चीज को स्टिक करके कुछ पीरियड तक फॉलो करते हो तो आपको या तो ये पता चल जाता है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या तो ये पता चल जाता है कि मुझे ये चीज फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज और आप हर एक नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और आपको यही समझ में नहीं आता है कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं। अगर आप भी इसी स्टेज में हो तो द एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू इज ज्यादा नॉलेज का मतलब ये नहीं कि ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये सिंपल चीज बहुत बार प्रूव करके दिखा चुकी है कि आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी भी फॉलो करोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो अगर आपने उसमें एक प्रॉपर टाइम विंडो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एंट्री मॉडल के साथ फॉलो किया है। लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना कि आप जब शुरू कर रहे हो जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करोगे ना उतना आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंफ्यूज हो जाएगी। तो आप ये सोचोगे कि भाई अब ज्यादा नॉलेज नहीं लेनी तो फिर करना है तो करना क्या है। एकदम सिंपल चीज है, एक मेंटर को फॉलो करो, कोई एक कोर्स खरीद लो या कोई एक यूट्यूबर को फॉलो करो जो आपको सिखा रहा है और जिसकी बातें आपको ठीक लगती है, जिसके बातें आपको ऐसा लगता है कि ये जो बंदा कह रहा है ना वो सेंस बना रहा है। आपने उसको खुद भी टेस्ट किया, आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये चीज काम कर रही है। बेस्ट तो यही होगा कि आप कोई ऐसे इंसान को फॉलो करो जो लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बार लाइव ट्रेडिंग करता था एंड मैंने 3 से 4 महीने लगातार लाइव ट्रेडिंग करके लोगों को दिखाया कि एग्जैक्टली कैसे एक्सिक्यूट करना है। तो जो इंसान लाइव ट्रेडिंग कर सकता है, प्रॉफिटेबल रह के दिखा सकता है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो बंदा जेन्युइन है, वो खुद प्रॉफिटेबल है। सिमिलरली मैंने ट्रेडिंग टीवी का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी मैंने कम से कम 9 से 10 लाइव स्ट्रीम की है और 9 से 10 लाइव स्ट्रीम मैंने 6 से 7 में प्रॉफिट करके दिखाया और बाकी में मैंने ट्रेड नहीं लिया और सिर्फ एक लाइव स्ट्रीम में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा जेन्युइन दिखाती है कि इंसान को कि भाई लाइव ट्रेडिंग करना आसान बात नहीं। सबसे पहली चीज तो एक इंसान जब अकेले ट्रेड करता है तो उसकी साइकोलॉजी उसमें ही बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन इमेजिन करो आप ट्रेड कर रहे हो और आपको हजारों लोग देख रहे हैं और आपकी एक गलती की वजह से हजारों लोगों का लॉस हो जाएगा, उससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिफिकल्ट हो जाती है। और इतने ज्यादा प्रेशर में भी अगर एक इंसान प्रॉफिटेबली ट्रेड कर सकता है इसका मतलब वो जेन्युइन है। तो एडवाइस सिंपल यही होने वाली है, एक स्ट्रैटेजी ढूंढो, एक मेंटर को ढूंढो, कोई एक कोर्स पकड़ लो और अगर कोर्स नहीं खरीदना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे चैनल पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने सिखाई हुई है फ्री में। कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो और सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो। एंड अगर आपने मेरा 2026 का चैलेंज लिया हुआ है, चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है तो आप ऑलरेडी वो चीज फॉलो कर रहे होंगे। आपको इस चैलेंज के बारे में नहीं पता है तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा जहां पे मैंने 2026 का एक रोड मैप दिया 90 डे का, जिसको आपने फॉलो किया तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। नंबर 2 एडवाइस अपने आपको देना चाहूंगा वो ये होने वाला है कि मेरी जो सेल्फ वर्थ है वो मेरा प्रॉफिट डिसाइड नहीं करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि मैं प्रोसेस कितना फॉलो कर रहा हूँ कितना नहीं। अब बहुत सारे लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं एंड कभी कभी शायद आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ आज भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं अपने को खुद को रिमाइंड करता हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट बनाता हूँ तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है मेरा मूड तो बहुत अच्छा है, मैं तो मजा आ गया, मैं तो आसमान के ऊपर हूँ भाई, मैंने तो दुनिया जीत ली है। लेकिन ये चीज गलत है, ये फीलिंग गलत है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो और उसके वजह से आप अपना सेल्फ वर्थ डिसाइड कर रहे हो, उसकी वजह से आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरी क्या कीमत है, देन बहुत गलत चीज है, क्योंकि उसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रॉफिट्स को लेके आ रहे हो, आपका ईगो बूस्ट हो रहा है, वही ईगो आपको मार्केट में लेके डूबने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने आप को जब ये चीज से डिटैच करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लॉसेस से भी फर्क कम पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट से खुश हो रहे हो और अपनी सेल्फ वर्थ ऊपर लेके जा रहे हो, इसका मतलब जब लॉस होगा तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को भी नीचे लेके आओगे। तो एक बात हमेशा याद रख लेना कि आप कितना भी प्रॉफिटेबल इंसान बन जाओ, कितना भी लूजिंग ट्रेडर बन जाओ, जो इंसान आप हो वो ज्यादा मैटर करता है। एंड वो इंसान डिसिप्लिन फॉलो करता है, हम्बल रहता है और हमेशा सीखने की चाह अगर रखता है, देन वो इंसान आगे जाके जीतने वाला है। क्योंकि जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या जितने भी अमीर से अमीर लोग हो जिनसे भी मैं मिला हूं, मेजॉरिटी ऑफ दोस पीपल जिन्होंने भी खुद से अपनी मेहनत से एम्पायर खड़ा किया है, हमेशा हम्बल है, हर इंसान से वो सीखना चाहते हैं और उनमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जब मैं 18 साल का था तब मैं 50-60 हजार रुपए के प्रॉफिट बना लेता था और मुझे ऐसा लगता था मैंने तो दुनिया जीत ली है, मेरे आगे अब कोई नहीं है। ये फीलिंग आना बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपको खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे जी रहा हूं। अब कमिंग टू द थर्ड पॉइंट जो मैं अपने आपको बताऊंगा वो ये है कि लॉस और फेलियर जो है ना वो जिंदगी का एक पार्ट है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप भी एक छोटे शहर से आते हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको आपके बड़ों ने ये कहा होगा, आपको आपके दोस्तों ने ये कहा होगा कि भाई अगर तू फेल हो गया ना तो तू एक नंबर का निकम्मा है और तू किसी लायक नहीं है। ये सुनना बहुत कॉमन है अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, एक छोटे शहर से आ रहे हो, क्योंकि कभी भी आप क्लास में फेल हो जाते हो, आपकी टीचर आपको डांटती है, आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, आपके दोस्त आपके ऊपर हंसते
हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और आप एक फेलियर बन जाते हो। और बचपन से लेके आज तक जब तक हम बड़े हुए हमारे दिमाग में यही डाला गया है कि भाई फेलियर एक बहुत बुरी चीज होती है और आप फेलियर बन गए तो इसका मतलब आप कोई काम के नहीं हो। लेकिन वो बहुत गलत चीज है। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको इसलिए सिखाई जाती है ताकि आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन पाओ। एक एम्प्लॉय से परफेक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि एक एम्प्लॉय एक कंपनी का एक हिस्सा होता है और एक बॉस अपने एम्प्लॉय से परफेक्शन ही एक्सपेक्ट करता है। और अगर एम्प्लॉय फेल हो जाता है तो उसको काम से निकाल दिया जाता है। ये जो मेंटालिटी है ना, ये आपको एक 9 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रही है, लेकिन ये आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही है। क्योंकि मेरे भाई लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फेल तो होना ही पड़ेगा, लॉसेस तो देखने ही पड़ेंगे। और मैं भी जब आगे बढ़ रहा था तो मैं भी एक सीए स्टूडेंट था, मैं भी कॉलेज पढ़ के आया था और मेरे दिमाग में भी फेलियर एक बहुत बुरी चीज थी। तो जब स्टार्टिंग में मेरे 1-2 साल जब लॉस मेकिंग गए, मैं फेल होता रहा ट्रेडिंग में, तो मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और उसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग जर्नी और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई क्योंकि मैं खुद ही ओवरथिंक कर करके अपनी सेल्फ वर्थ को नीचे लेके आ रहा था और अपनी ट्रेडिंग जर्नी और डिफिकल्ट बना रहा था। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं और वो इस मेंटालिटी से बाहर ही नहीं आ पाते और इसके चक्कर में ट्रेडिंग छोड़ के बैठ जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रख लो कि भाई फेल करना और लूज करना, लॉस करना कोई बुरी बात नहीं है। और आज जितने भी लोग हैं जो आज सक्सेसफुल बने हैं बिना फेलियर के, बिना लॉसेस के और सबसे ज्यादा बिना लोग उनके ऊपर हंसे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। एक टाइम था जब जेफ बेजोस जो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान है उसके ऊपर लोग हंसते थे। एक टाइम था जब इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, जब वो कहता था कि भाई मैं रॉकेट लॉन्च करके उसको वापस जमीन पे लैंड करूंगा, पूरी दुनिया उनके ऊपर हंसती थी। लेकिन आज ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट। एंड आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी लोग उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनके ऊपर हंसते हैं। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपनी जिंदगी बदलनी है और अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है, तो ये बात ध्यान में रख लेना कि आप एक फेलियर तभी कहलाओगे जब आप कोई चीज ट्राई करके उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपने कोई चीज ट्राई की और उसको करते गए और एंड में सक्सेसफुल हो गए ना, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तू कितना फेल हुआ था। हमेशा लोग यही देखेंगे कि भाई ये बंदा तो सक्सेसफुल बन गया। सिमिलरली अगर आप एक स्कूल के एग्जाम में फेल हो जाते हो, यस आपके ऊपर लोग हंसेंगे, लेकिन अगर आपने एग्जाम में फेल होने के बाद स्कूल ही छोड़ दी तो आप सबसे बड़े फेलियर कहलाओगे। लेकिन अगर आपने ट्राई किया 10 बार फेल होकर 11वीं बार ही पास हो गए ना, कोई याद नहीं रखेगा कि भाई ये बंदा 10 बार फेल हुआ था। सब ये देखेंगे कि चलो स्कूल तो पास कर लिया। तो फेलियर और लॉसेस एक पार्ट है। ट्रेडिंग में फेल भी होगे, लॉसेस भी होंगे, लेकिन वैसे ही सीखोगे, वैसे ही लाइफ में आगे बढ़ोगे और वैसे ही अपनी जिंदगी भी बदल पाओगे। चौथी और आखिरी एडवाइस जो मैं खुद को दूंगा वो ये दूंगा कि भाई ट्रेडिंग जो है ना आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होना चाहिए। अब वो कैसे होना चाहिए? क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आप चार्ट के सामने बैठते हो और आप डिसाइड करते हो आपको बाय सेल करना है, क्या करना है। आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से बाय करना है, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से सेल करना है, अपना प्लान फॉलो करते हो, डिसिप्लिन के साथ बैठते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। ट्रेडिंग आपको बताता है कि भाई डिसीजन लेना है, बाय करना है, सेल करना है या फिर ट्रेड ही नहीं करना है। तो ये 3 चीजों में से आप एक डिसीजन लेते हो एंड वो डिसीजन सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो डिसीजन सही होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो डिसीजन सही होने के लिए आपकी जो बाहर की लाइफ है, जो बाकी की लाइफ है, उसको आपको स्मूथ करना पड़ेगा और वो सारी चीजें जो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप नॉर्मल से बेसिक चीज डिसाइड नहीं कर पाते हो, उसमें स्ट्रगल करते हो ना, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप ट्रेडिंग में भी स्ट्रगल करोगे। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाके बैठते हो और रेस्टोरेंट में बैठने के बाद आपको आधा घंटा लग जाता है यही डिसाइड करने में कि आप क्या खाने वाले हो, तो दैट क्लियरली शोज कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत वीक है और बहुत छोटी है और उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप मेरे भाई यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप खाने में क्या खाने वाले हो और उसके लिए आप आधा घंटा लगा रहे हो, तो ट्रेडिंग जो इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जिससे ये डिसाइड होगा कि आप कितना पैसा बनाओगे या कितना पैसा लूज करोगे, उस एरिया में तो आप डिफिकल्टी फेस करोगे ही करोगे और बहुत हाई चांसेस है फेल भी हो जाओगे। तो अपने डिसीजन मेकिंग फैक्टर के ऊपर काम करो, अपनी हैबिट्स को बिल्ड करो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। इसका सोल्यूशन सिंपल है कि अपनी लाइफ को जितना ऑर्गेनाइज कर सकते हो उतना ऑर्गेनाइज करो कि ऐसा पॉइंट आ जाए कि डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो बहुत सारे सक्सेसफुल बिलियनियर्स है वो लोग सिर्फ एक ब्लैक टी शर्ट क्यों पहनते हैं? बिकॉज उनको डिसाइड ही नहीं करना है कि भाई मुझे क्या पहनना है। उनका एक सिस्टम बन गया है कि भाई मैं सिर्फ ब्लू जींस और ब्लैक टी शर्ट पहनने वाला हूँ। स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, कितने भी बिलियनियर्स को आप देखोगे सब एक ब्लैक सिंपल राउंड नेक टी शर्ट में आपको दिखेंगे। क्यों? उनको डिसाइड ही नहीं करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ब्लैक टी शर्ट पहनने लगोगे उससे आप बिलियनियर नहीं बन जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ये सोचो कि सुबह उठ के आप कितना टाइम वेस्ट करते हो चीजों को डिसाइड करने में। आप सुबह उठते हो, क्या आप ये सोचते हो कि भाई मैं नाश्ते में क्या खाऊंगा? क्या आप ये सोचते हो कि आज मैं नहाऊंगा कब? क्या आप ये सोचते हो मैं जिम कब जाऊंगा भी या नहीं जाऊंगा? क्या आप ये सोचते हो कि मैं कपड़े कौन से पहनने वाला? अगर ऐसा है तो एक रात पहले ही जर्नलिंग करो, अपने दिन की प्लानिंग करो, अपने डिसीजन मेकिंग फैक्टर पे काम करो, अपनी हैबिट्स को बिल्ड करो। तो उससे क्या होगा? अगले दिन जब आप उठोगे और आपके दिन की सारी चीजें ऑलरेडी प्लान्ड होगी, ऑलरेडी डिसाइडेड होगी, तो उस दिन की जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में आप यूज कर पाओगे और बाकी जगह आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप हर चीज डिसाइड कर करके अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को यूज कर करके खत्म कर देते हो और ट्रेडिंग की जब बारी आती है तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हो। लेकिन अगर आपकी सारी चीजें प्लान्ड होगी, ऑर्गेनाइज होगी, बहुत सिंपल है, आप ट्रेडिंग में अच्छे से फोकस कर पाओगे, अच्छे से डिसीजन ले पाओगे और बहुत हाई चांसेस है सही डिसीजन लोगे। तो एट द एंड अगर मैं खुद टाइम में वापस जाके अपने आप को एक एडवाइस दे पाता ना, तो मैं अपने आप को यही बोलता कि सबसे पहली चीज तो भाई 20 साल की उम्र में मिलियनेयर बनना भूल जा। बहुत ज्यादा लोग हैं जो आज भी मुझे मैसेज करते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे बिलियनेयर बनना है। मेरे भाई पहले ये तो सीख लो कि 1 लाख रुपए कैसे बनाते हैं, पहले ये तो सीख लो कि 2 लाख कैसे बनाते हैं। 1 लाख 2 लाख छोड़ दो, सबसे पहले कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल तो बन जाओ। क्या आप हर महीने 10,000 रुपए कमा पा रहे हो? अगर 10,000 हर महीने नहीं कमा पा रहे हो तो आप मिलियनेयर का क्यों सोच रहे हो? बड़ा सोचना अच्छी बात है, कोई बुरी बात
बात नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक सोचना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियलिस्टिक ही नहीं सोचोगे, ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं 10,000 कैसे बनाऊं, 20,000 कैसे बनाऊं, तो फिर आप मिलियनेयर तक कैसे पहुंच पाओगे। तो ये 4 चीजें जो है आपको इंप्लीमेंट करनी है सिंपल तरीके में। स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आपको वो फॉलो करना है। सिंपल तरीके से 4 चीजें इंप्लीमेंट कर लोगे, गेम में टिक जाओगे ना भाई, तो मिलियनेयर तो बन के ही रहोगे। लेकिन अगर गेम छोड़ दी, अगर आप आउट हो गए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर आपके चांसेस 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये 4 चीजें फॉलो करते रहे, अपनी साइकोलॉजी पे काम करते रहे, अपने डिसिप्लिन पे काम करते रहे, तो देयर इज अ वेरी 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 हाई चांस कि आप गेम में इतना लंबा टिक जाओगे कि आपका जब वक्त आएगा ना, तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई 4 साल मेहनत करो, 5वें साल में हो सकता है कि पूरे 4 साल की मेहनत एक साथ दिख जाए। और ट्रेडिंग कुछ वैसे ही काम करता है। हो सकता है पहले 2 साल में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे होना बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने सारे अच्छे मेंटर्स अवेलेबल है, मेरे चैनल पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, आपको ऐसा फील होगा ही नहीं कि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। आपने मेरे वीडियोस ही फॉलो कर लिए ना, तो यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ आप क्या कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कि पहले 1-2 साल में आपको कोई सक्सेस नहीं दिखे, कोई रिजल्ट नहीं दिखे, लेकिन मेरा लॉस और फेलियर वाला पॉइंट आपको भूलना नहीं है। आपको यही याद रखना है कि मुझे सिर्फ ये 4 चीजें फॉलो करनी है साइकोलॉजी को लेके, अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, और मुझे सबसे इंपॉर्टेंटली रश नहीं करना है। जितना ज्यादा आप रश करोगे, उतना ज्यादा आपका जर्नी डिले होगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्हें 7-8 साल लग गए प्रॉफिटेबल बनने के लिए। मेरे भाई 1-2 साल नॉर्मल है, लेकिन 7-8 साल अगर लग गए ना, इसका मतलब कुछ तो इधर प्रॉब्लम है, कुछ तो इधर गड़बड़ है। तो आपको अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, मुझे इतना तो पता है कि भाई 1-2 साल लगने ही वाले। अब जब पता है 1-2 साल लगने वाले, तो उस चीज को रश मत करो। 1-2 साल से ज्यादा लग रहा है ना, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको हो गया 2 साल 3 साल हो गया, कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई, देन आपको पैनिक करने की जरूरत है। बट फिर भी पैनिक किया, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में यूज करके आपको अपनी जर्नी में अप्लाई करना है। मेरे चैनल पे इतनी सारी वीडियोस मिलेगी, इतनी सारी रोड मैप्स मिलेगी, एक पकड़ो, फॉलो कर लो, एंड यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर।